वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? चलिए ग्रेट, बिल्कुल आप हमारे साथ वार्म वेलकम है। और आपके बारे में मैं बता रही थी कि अगर किसी को मज़ेदार किस्म के खाने का शौक हो और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, कोई नए आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, किसी स्ट्रीट पे किसी स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना चाहते हो, कोई नई चीज़ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप अब्दुल्ला आदिल के पास चले जाइए। आप उनसे सीखिए, उनके चीज़ें देखें। तो अब्दुल्ला, सबसे पहले नो फॉर्मेलिटी, मज़ेदार दिल की बातें हमने आज करनी है और अपने आप को जो है वो बिल्कुल खोल के रख देना है, ताकि वो ठीक है। लोग जो कि अब्दुल्ला को हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में बिजी बिजी देखते हैं, वो आज देखें कि अब्दुल्ला अंदर से क्या है। ठीक है जी, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला, अंदर से कैसे हो, किस तरह जिंदगी को आप लेते हैं? अ, ये जो वीलॉगिंग है, ये जो खाना पकाने की चीजें हैं, ये इतनी आसान नहीं होती। किस तरह शुरू किया और कितनी एज में शुरू किया? अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल जितनी तारीफ आपने कर दी है, वैसे मुझे नहीं लगता मैं डिजर्व करता हूँ इन सब चीज़ों के। और जहाँ नहीं, तक मेरा बात है, ख्याल है कि मेरे तमाम गेस्ट बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं और आपकी सुपर्ब होते मोहब्बत है। हैं। बिल्कुल आप रिस्पेक्ट करती हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाया बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और थैंक इसके यू। अलावा जहाँ तक बात है फूड व्लॉगिंग की, तो उसको स्टार्ट किए हुए मुझे अराउंड 1 ईयर ऑलमोस्ट हो चुका है। 1 साल हुआ है। और शुरू में तो आपको, जब आप काम कर रहे होते हैं, आपको कोई पहचानता नहीं है। और शुरू में आपके जो है वो वीडियोस, इवन कि आपके घर वाले भी आपको नहीं देखते। आप कोशिश कहते हैं जी। कि यार वीडियो देख लें काइंडली, तो लोग भी जो है वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं करते। मगर आपने जो है उसको कंसिस्टेंट रहना होता है, और आपने अपने पैशन पे जो है वो काम करना होता है। और कुछ गोल्स आपके सेट किए होते हैं, आपने बस उस पे काम करना होता है, वो लगे रहते हैं। तो बस एग्जैक्टली ऐसे ही सीन है। मैंने भी स्टार्ट किया और जो है फिर लगा रहा। फूड का वैसे मुझे पर्सनली काफी शौक है, मतलब कुकिंग का शौक है। और इसके अलावा मैं जो है वो घर में डिफरेंट जो है वो कोशिश करता हूँ, कभी कुछ डिफरेंट बनाने की, कोई वाइफ के साथ मिलके। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं इन्वेंशन की, क्योंकि वाइफ भी मेरी काफी जो है वो फूडी है। तो हम लोग की जो है वो इस तरह की जो है वो ज्यादातर डिस्कशन होती है, इसमें ज्यादा फूड जो है वो हमारी प्रायोरिटी पे रहता है। तो हम लोग जो है वो रेसिपीज शेयर कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। तो फूड व्लॉगिंग जो है वो व्लॉगिंग का जो है वो इंटरेस्ट भी फूड का, तो वो हमने फिर सोचा कि यार फूड ही क्यों ना चूज किया जाए, व्लॉगिंग भी करें और फूड भी प्रमोट करें साथ साथ। तो बड़ा जबरदस्त, तो फिर वही रिफ्लेक्ट जो है वो ऑडियंस को कर रहा होता है, और वो पैशन दिख रहा होता है वीडियो में। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि ये जो आप हर जगह, हर रेस्टोरेंट में, हर चीज पे चले जाते हैं और उनकी रेसिपीज को खंगालना शुरू कर देते हैं और निकाल लेते हैं और फिर खुद बना के लोगों को दे देते हैं, इसका क्या राज है? ये क्या करते हैं? कौन सा मैजिक है? नहीं नहीं, इसमें कोशिश ये होती है कि पहले तो हम लोग जाने से पहले वर्किंग करते हैं रेस्टोरेंट्स की, कि कुछ स्पेशलिटी हो उनकी, या कुछ ऐसी चीज हो जो कि लोगों को पता नहीं है वहाँ के बारे में। तो पहले तो हम लोग उस पर वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसको कोशिश करके उस चीज को हाईलाइट करते हैं। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कि जाना चाह रहे होते हैं, मगर वो उनको पता नहीं होता कि वो फूड कैसा है। हम जाके उसको जो है वो बाय कर रहे हैं, बाद में पता लग रहा है कि यार मजेदार नहीं था, फिर फैमिलीज जो है वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं। तो उन लोगों के लिए जो है वो वीडियो देखते हैं, उनको पता लग जाता है कि भाई हमें लेट सपोज डोनेसिल रेस्टोरेंट जाना है, तो वहाँ का जो है वो मुर्ग भरा चावल बड़ा मशहूर है। हमें जो है वो अगर जो है वो हमें गोलगप्पे खाने हैं, तो हमें मनपसंद जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के जी हम कोशिश करते हैं कि यार एक तो हम जो है वो डिस्कवर भी कर रहे हो, लोगों की हेल्प भी हो रही है, और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। प्लस विन विन सिचुएशन होती है, जो कि ऑनर्स होते हैं, शॉप ऑनर्स, उनको भी फायदा हो रहा होता है। तो हर तरह से जो है वो एक अच्छा जबरदस्त इन्वायरमेंट बना सही, हुआ है। जबरदस्त, ये ठीक है। अच्छा, 1 साल से आप तकरीबन काम कर रहे हैं, बिल्कुल। स्ट्रीट्स पे जाते हैं, लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं। वीलॉगिंग का मजा ये होता है कि आप बिल्कुल कैजुअल होते हैं, नो फॉर्मेलिटी, एग्जैक्टली। चैनल की तरह कोई आपने स्ट्रेट नहीं रहना होता, जो दिल में आता है आप बोल देते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लगता है, किस तरह के एहसास होते हैं? जब आप व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले शुरू में जब आप स्टार्ट लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप हाँ, पब्लिक में लोगों के सामने बात कर रहे होते हैं। क्योंकि आप किसी के सामने बैठ के लाइव चैट पे बात कर लें, वो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगता है। मगर जब आप पब्लिकली खड़े होते हैं और कैमरा ऑन होता है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने किसी को देखना नहीं होता, बस अपने अपने कंटेंट पे ध्यान देना होता है। लोग आपको देख रहे होते हैं, और आपको जो है फिर वो समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मैं कंटेंट क्या करूँ, क्या बोलूँ। तो वो सब चीजें स्टार्ट ग्रेजुअली जो है वो स्टार्ट लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो कराची के अंदर जैसे आपको पता होगा, फूड स्ट्रीट इतनी है माशाल्लाह, कि आप अगर कंटेंट बनाने निकलें तो यहाँ पे खाना ही खाना है। हर गली मोहल्ले में हर इतने जो है वो क्रिएटिव लोग हैं, कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ डिफरेंट आइटम्स हैं। कुछ तो
तो बहुत कराची तो मैं कहता हूँ कि अभी जितना पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा कंटेंट फूड के लिए ले, तो आपको कराची बहुत जबरदस्त जगह है। तो एक इससे भी हमें बहुत अच्छा बड़ा अब्दुल्ला, एडवांटेज है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये बताइए कि कराची कुछ अरसे में मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ पर एक अमन की फिजा कायम हुई है, रोशनियां वापस आई हैं, तो लोगों में दोबारा से बाहर निकलने का, और जिस तरह कराचियों को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है कि दोबारा से चीजें शुरू हुई हैं, तो हमारे यहाँ कितना रुझान बढ़ा है। खासतौर पे पहले कहा जाता था कि सिर्फ लाहौर की फूड स्ट्रीट है, लाहौर के लोग ही खाने वाले हैं, लाहौर यही है, लेकिन अब कराची में भी ये ट्रेंड बना है और आप देखें कि हर जगह मुख्तलिफ स्ट्रीट्स पे भी और वैसे भी बाकायदा बंस रोड की पूरी फूड स्ट्रीट बन चुकी है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। लोगों ने वो कर दिया है। तो क्या लोगों में डिफरेंस आया है? हमारे यहाँ कोई घूमने फिरने के बजाय लोग जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, तो इस सिलसिले एग्जैक्टली, में लोगों बहुत का टेस्ट बड्स बेहतर हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आपने देखा होगा कुछ अभी रिसेंट टाइम के अंदर लोगों की जो है प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं। पहले आप इंटरटेनमेंट की बात करते थे तो लोग जो है वो निकल के पार्क्स में जाया करते थे और लोग जो है वो मॉल्स में जाते थे, मगर अब जो आपने देखा होगा अब इंटरटेनमेंट जो है वो फूड रह गया। अब आप जैसे कोई प्लान करते हैं कि हमें जो है वो आज सैटरडे नाइट निकलते हैं, तो आपके प्लानिंग में जो है वो फूड जो है वो प्रायोरिटी पे होता है। यार एक काम करते हैं वहाँ इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, एक काम करते हैं वो उस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहाँ बैठ के वहाँ खाना खाते हैं। तो खाना जो है वो प्रायोरिटी हो गया, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो है वो अब कराची, क्योंकि जिस तरीके से आपको कहा जाए कि हम कराची के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी रिसेंट हमारी एक वीडियो जो है वो अपलोड हुई है, जो कि टिपिकल लाहौरी खाने, जो फैंस हैं लाहौरी के, उनको अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं है। लाहौर के स्पेशल जो खाने हैं वो जो लाहौर से ही सारे शेफ कराची आ चुके हैं, उन्होंने लाहौर में टिपिकल रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पे आपको लाहौर के तवा पीस और लाहौरी चरगे और जो है मुर्ग चना, मतलब जो चीजें जो स्पेशली खाने जाते थे, अब वो लाहौर से कराची आ रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर एक बहुत हर तबके के लोग ग्रेट। आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है वो ढाबे मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे 5 स्टार। मतलब आपको जो है बस आपके पास बजट होना, छोड़ 500 रुपये का बजट भी होगा ना, तो आप आराम से जाके एक अच्छा मील ले सकते हैं, ग्रुप्स में जाके खा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो कुछ ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो मतलब कराची में आपको हर कैटेगरी के फूड मिल जाएगा। हर कैटेगरी आपको खाने की मिल बिल्कुल जाएगी। अच्छा बिल्कुल ये भी कहा जाता है कि शहर कराची जो है वो गरीबों की माँ है, यानी हर ऐसा जगह ही से है। लोग जिधर से भी आए और जिनके पास थोड़े से भी पैसे हों वो खाना खा सकते हैं, और साथ साथ बड़ी सवाब का काम शुरू हुआ है, जो कि मुख्तलिफ बहुत हमारी शुक्रिया। एनजीओज और लोग हैं, उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया है। तो हमारे इस्लाम में भी प्यारे मजहब में भी ये चीज है बिल्कुल बिल्कुल कि आप जिसको जानते हैं नहीं जानते सलाम करें और मुस्कुरा दें, ये भी सदका है, और बिल्कुल खाना खिलाएं। तो ये बड़ी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है। ठीक है अब्दुल्ला, ये बताएं कि कराची के अलावा और कहीं और भी वीलॉगिंग की है आपने? किसी और शहर में भी बिल्कुल बिल्कुल। गए हैं, वहां को हम लोग स्पेंड किया अभी है? इस सवाल का जवाब मैं अभी आपसे लेती हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वीलॉगर हैं, बहुत अच्छे शेफ हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, इवन को रेसिपी पूछना चाहते हैं, वो तो मैं पूछूंगी अब्दुल्ला, लेकिन आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे सवाल कर सकते हैं। मौसम अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला भाई ऐसी डिश का नाम बताएं जो हम खुद पकाकर खिलाएं तो दिल जीत ले। देखें जी क्या बात है, मैंने कहा और सवाल आ गया। तो अब्दुल्ला अब लड़के और मर्द हजरात भी दिल जीतना चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि खवातीन जो है वो अपने हस्बैंड्स का दिल जीतने के लिए मैदे से रास्ता जाता है, तो अब खवातीन का भी मैदे से रास्ता शुरू हो चुका है। तो चले आज अब आपका इम्तिहान है, मौसम पूछ रहे हैं कि आपने कोई ऐसी डिश बतानी है कि जो बेगम का दिल जीता जा सके, या फिर अपनी जो भी आपकी लव वन है उनका दिल जीता जा सकता है, या घर वालों का। तो अब्दुल्ला देखिए, बताइए। ये सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिसके लिए आप खाना बना रहे हैं उनको पसंद क्या है खाने में। अ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, क्या नॉर्मली, क्या अगर लड़के हो तो लड़कों को खाने में क्या पसंद होता है? नहारी पाए ये सब चीजें, और लड़कियां बहुत डाइट देखो, कॉन्शियस होती है, क्या समझते हैं आप? देखिए फूडी जो है ना बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं जो कि आपके देसी फूड लवर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल लाइक करते हैं, कुछ होते हैं जो सी फूड लवर्स होते हैं। तो इसमें इसमें बहुत वेरिएशंस हैं। अब हर किसी की जो है वो चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो अगर किसी को देसी फूड पसंद है, तो देसी के अंदर तो आपके पास सबसे ज्यादा अच्छी कढ़ाई है। कढ़ाई के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप अगर किसी का दिल जीतना चाह रहे हैं और कढ़ाई के अंदर आप उसको अगर कोयले पे कढ़ाई बना के खिलाएं, तो मेरा ख्याल है कि आपके पास जो है वो बहुत बड़ी
अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसको दिल जीत सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई का आप देखिएगा कराची के अंदर आपको हर रेस्टोरेंट पे कढ़ाई मिल जाएगी, मगर अच्छी कढ़ाई जो है वो आपको सिलेक्टेड जगहों पे मिलेगी। तो अच्छी कढ़ाई जो है वो एक आर्ट है बनाना, जाहिर सी बात है। और रेसिपी उसकी तो कढ़ाई की वैसे आपको नॉर्मली मिल जाती है, मगर हम जब नॉर्मली कवर कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं जो शेफ बना रहा होता है ना, हम उससे साथ साथ चीजें पूछ भी रहे होते हैं कि यार ये क्या, ये ऐसे क्यों किया आपने, ऐसे क्यों किया। तो उससे हमें सीक्रेट्स भी पता लग ठीक रहे है। होते हैं। लाइक अगर मैं डिसलवा कढ़ाई है जो कि कटी पहाड़ी पे होती है, बड़ी मशहूर कढ़ाई है, लोग को इतने आराम से वहाँ पे एक्सेस नहीं होता, मगर उनकी कोई एक सीक्रेट रेसिपीज होती है, कुछ चीजें होती हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं, और नॉर्मली घर में खवातीन वो नहीं करती है इस तरह की चीजें। तो जैसे कोयले पे आप बनाते हैं, आप टमाटर जैसे काट रहे होते हैं, तो हम नॉर्मली उसका सब चीजें छिलके विलके उतार के डाल रहे होते हैं। अब आप जब उसको चूल्हे पे डालते हैं और नॉर्मली हम फ्लेम के ऊपर जब टमाटर जब पकता है तो वो उसका जो स्किन होती है वो रह जाती है, स्किन हटती नहीं है इतनी आराम से। जब आप कोयले पर पका रहे होते हैं तो आपकी स्किन बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। तो ये कुछ कोयले पे बनने के बाद जो है, और फिर उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें छोटी छोटी पता लग रही होती हैं। तो रेसिपीज तो सिंपल होती है, बस कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको रेसिपी सबकी सेम होती है, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी हाँ, टाइमिंग्स एक होती हैं, चीज कुछ होती आपको है पता जो होता वो साथ छुपा जाता है, तो अब्दुल्ला है। बिल्कुल कुछ छुपाना नहीं है हमारे लोगों से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं ना कि शेर की खाला होती है बिल्ली, तो वो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती, तो आपने दरख्त पे चढ़ना सिखा देना है सबको। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मछली पकड़ना सिखाऊंगा कि ताकि लोग मछली पकड़ के खुद खा सके। जी बिल्कुल, बताइए। तो अब ये है तो कि अगर डिश की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि इसमें यही कि आप अगर किसी को देसी पसंद है तो आप उसको कढ़ाई बनाना सिखा दें, और अगर आजकल वैसे फास्ट फूड के अंदर जो है वो आप घर में शवरमा बहुत अच्छे से बना सकते हैं। शवरमा बहुत इजी रेसिपी होती है। आपने पीटर ब्रेड लेनी है और उसके बाद आपने जो है वो नॉर्मली आप चिकन जिस तरीके से लाइक करते हैं उसको जो है वो आप फ्राई कर लें, या उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसकी फिलिंग कर लें जो आपको टॉपिंग पसंद है। तो ये डिशेज ऐसी होती हैं जो इजी टू क्विक होती हैं और लोग आराम से बना लेते हैं। पास्ता हो गया, ठीक। स्पेगेटीज हो गया, इस तरह की। तो जो ठीक है, सवाल था मेरे ख्याल से मजेदार उसका जवाब मजेदार। ये बेस्ट। शॉर्मा बना सकते हैं और कढ़ाई बना सकते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी, हमें पता चल गया। ठीक है।